तो जो एवरेज निकासी है वो लगभग 31% को टोटल जो भंडारित मात्रा है उसका 31% तक निकासी जनपद में हो चुकी है। निकासी का परसेंटेज करीब 30 से 32% के आसपास है। हाथरस का भी? हाँ, हाथरस का भी। यही दिशा निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुए हैं कि हम लोग फील्ड में निरीक्षण करते रहें और ये देखें कहीं ऐसा ना हो कि कोई फोर्सफुली जबरदस्ती किसानों के आलू की निकासी करवा रहा है, इस तरह की कहीं कंप्लेन आए या फिर कहीं किसानों का शोषण हो रहा है। अच्छा। तो इसके निर्देश हम लोग को दिए गए हैं कि हम लोग देखते रहें कि निकासी बनी रहे और खासकर उन लोगों पर फोकस किया जाए जिनका भंडार जो मात्रा है वो ज़्यादा है, जिन्होंने ज़्यादा भंडार किया है। अच्छा। मेरी जानकारी में है कि भाई सवा महीने पहले भी शायद उद्यान विभाग की तरफ से निर्देश थे कि भाई निकासी की स्थिति स्पष्ट करते रहें किस तरह की निकासी है, और शायद अब ये फिर से 8-10 दिन से है 10-12 से कि निकासी, एक तो हर रोज़ की निकासी की स्थिति बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड पे लिख के, और उसके अलावा आपके यहाँ जो दो बड़े 10 बड़े जो किसान कहें या स्टॉकिस्ट कहें, किसी का भी स्टॉक है तो उनकी जानकारी दें। तो ऐसा कुछ निर्देश है आपके पास में? हाँ है, आप बीच में लोग आते ही रहे उद्यान विभाग से। अच्छा। उन लोगों को सूचित भी कर रहे हैं जो बड़े किसान हैं, उनसे फोन से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, उनके बराबर संपर्क में है। तो जो बड़े किसान हैं आप उनसे लगातार संपर्क में। मैं आगरा के संजय प्लेस में उद्यान विभाग के ऑफिस के बाहर हूँ, और यहाँ आने का मेरा जो उद्देश्य है कि यहाँ पे आके जो DHO हैं उनसे एक बार, जिला उद्यान अधिकारी से एक बार निकासी की स्थिति को स्पष्ट किया जाए, तो उनके आकलन से या उनके जो पास डेटा है उसके हिसाब से आगरा डिस्ट्रिक्ट की निकासी क्या है। इसके अतिरिक्त अभी प्रशासन के द्वारा एक मीटिंग की हुई थी, उसमें DHO को कुछ निर्देश दिए गए थे आलू को लेकर और कोल्ड स्वामियों को लेकर। उसके संबंध में क्या स्थितियाँ हैं उनके बारे में बात करना है, किस तरह के निर्देश थे और किस उद्देश्य के हिसाब से वो निर्देश दिए गए और क्या बात है, उसके लिए जरा DHO जो जिला उद्यान अधिकारी रहेंगे उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। अगर चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों, अभी मैं आगरा में उद्यान विभाग संजय प्लेस में हूँ और मेरे साथ में उद्यान अधिकारी श्रीमती अनीता सिंह जी हैं। तो मैडम से थोड़ा सा जानना चाहेंगे आलू के विषय में कि सबसे बड़ी बात तो कि अभी तक का डाटा लोग स्पष्ट ही नहीं है कि भाई भंडारण क्या था आगरा डिस्ट्रिक्ट का, और भंडारण के बाद में अभी तक की निकासी की स्थिति क्या है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि निकासी की स्थिति को लेकर हर किसी की अपने अपने आकलन है, कोई 40% बता रहा है, कोई 35% बता रहा है, कोई 38% बता रहा है, स्पष्टता कुछ नहीं आ पा रहा है। तो मैडम पहले तो मैं भंडारण जानना चाहूँगा, भंडारण आगरा डिस्ट्रिक्ट का जो फाइनल आपके पास में आया था वो कितना रहा करिए? देखिए, जो हमारे यहाँ जो भंडारण हुआ था वो 23,78,306 मीट्रिक टन का भंडारण जो है वो आगरा जनपद में हुआ था। अच्छा। पिछले साल जो भंडारण हुआ था उससे कम लगभग 10% हुआ, 10 से 15% कम रहा इस बार। अच्छा, 10 से 15% इस बार कम रहा। और निकासी ठीक है, करीब 31% निकासी हो चुकी है। जो आप कह रहे थे कि कहीं 30 बोल रहे हैं, कहीं 40 बोल रहे हैं, कहीं 30 बोल रहे हैं, तो ये बात भी ठीक है कि कुछ कोल्ड स्टोरेज में निकासी बहुत अच्छी हुई है, 30% भी है, 40% भी, कुछ कोल्ड स्टोरेज में निकासी 15 से 20% के आसपास भी है। तो जो एवरेज निकासी है वो लगभग 31% को टोटल जो भंडारित मात्रा है उसका 31% तक निकासी जनपद में हो चुकी है। निकासी ठीक है। तो ये 31% तो मैडम आगरा डिस्ट्रिक्ट की निकासी हो गई, क्योंकि आगरा का तो प्रभार है आपके पास और प्रॉपर है आपका हाथरस। तो हाथरस डिस्ट्रिक्ट की क्या भंडारण क्षमता रही इस वर्ष की, क्या भंडारण रहा और क्या निकासी की स्थिति है अभी हाथरस की? जो हाथरस जनपद में करीब 11.5 लाख मीट्रिक टन की मतलब जो भंडारण जो हुआ 11.5 लाख मीट्रिक टन था, 12.5 लाख के आसपास उसकी भंडार क्षमता थी। अच्छा। तो निकासी का परसेंटेज करीब 30 से 32% के आसपास है। हाथरस का भी? हाँ, हाथरस का भी। और सेम कंडीशन है हर जगह, मतलब जितने भी जो आलू वाले डिस्ट्रिक्ट हैं सब में किसी कोल्ड स्टोरेज में आप जाओगे तो निकासी 40% तक भी मिलेगी, आपको 35 में मिलेगी, किसी में 20-22% भी मिलेगी। लेकिन इसको आप ये ना मान के चलेंगे कि सिर्फ 31% या 32% निकासी हुई है, क्योंकि करीब 25 से 30% आलू की निकासी हमारी सोइंग के समय पर होती है, जो कि आपकी 15 अक्टूबर के बाद मतलब से 15 नवंबर के बीच में होगी, तो वो तो आरक्षित है। उसके बाद जो आलू बचा है वही जो खाने में हमारा यूज होना है, वो जो बचा हुआ आलू है उसी की निकासी
होनी है। बाकी कुल मिला के ये है, अगर हम बीज का आलू मिला के चलें तो करीब करीब 50% के आसपास की निकासी मान के चलें। करीब 60%। 60% तो मैडम 25 से ऊपर तो करीब 27-28% तो बीज का आलू है, और 30-32% ये हो गया आपका जो। हाँ, तो 55-56%। हाँ तो निकासी को लेके तो कोई घबराने वाली या सोचने वाली बात नहीं है, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, बस ये चीज है कि अगर निकासी है वो निरंतर चलती रहे और रुके नहीं। अगर एकदम से भी निकासी रुक जाएगी और एकदम से निकासी होगी तो रेट डाउन हो सकते हैं, या एकदम से हम अभी पूरा निकासी कर देंगे और बाद में आलू नहीं बचेगा तो बहुत रेट बढ़ जाएंगे। तो जो है निकासी जो है वो निरंतर होती रहे। निकासी में निरंतर। हाँ, अगर किसी कृषक के पास 1000 पैकेट रखे हुए हैं, किसी कृषक के कोल्ड स्टोर स्वामी के पास, तो और 4 महीने निकासी के हैं, तो अपने 4 हिस्सों में उसको डिवाइड कर ले और हर मंथ एक हिस्सा निकासी करता रहे। तो इससे दोनों चीज कंट्रोल रहेंगी, न तो एक्सट्रीम रेट जाएंगे, न एक्सट्रीम डाउन जाएंगे, न अप जाएंगे। मतलब रेट स्थिरता बनी रहेगी, उपलब्धता भी बनी रहेगी और स्थिरता भी बनी रहेगी, और किसान को भी बेहतर रेट मिलता है। किसान को भी बेहतर रेट मिलेगा। मैम, जैसे अभी आपने बात की थी निरंतरता की, कि निकासी में निरंतरता बनी रहे। जी। मेरी जानकारी में आया इसको लेके अभी प्रशासन डीएम और कमिश्नर साहब ने लेके इसको कुछ दिशा निर्देश भी दिए उद्यान विभाग को। जी, यही दिशा निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुए हैं कि हम लोग फील्ड में निरीक्षण करते रहें और ये देखें कहीं ऐसा ना हो कि कोई फोर्सफुली जबरदस्ती किसानों के आलू की निकासी करवा रहा है, इस तरह की कहीं कंप्लेन आए या फिर कहीं किसानों का शोषण हो रहा है। अच्छा। तो इसके निर्देश हम लोग को दिए गए हैं कि हम लोग देखते रहें कि निकासी बनी रहे और वो खासकर उन लोगों पर फोकस किया जाए जिनका भंडार जो मात्रा है वो ज़्यादा है, जिन्होंने ज़्यादा भंडार किया है। अच्छा। क्योंकि संभावना वहाँ ये भी रहती है जब ज़्यादा भंडार हो सकता है व्यापारी का आलू हो, तो उसकी निकासी पे भी मॉनिटर करने के लिए कहा गया है। और साथ में मैडम ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो निकासी हो रही है उसके क्या परसेंटेज है, किसानों को पता नहीं चलता कि कितनी निकासी हो रही है, तो उसका प्रदर्शन भी कोल्ड स्टोरेज स्वामी जो है अपने नोटिस बोर्ड पर करेंगे। मतलब कोल्ड स्टोरेज स्वामी अपने नोटिस बोर्ड पर जैसे भंडारण पहले लिखते थे भाई इतना भंडारण हो चुका, वहाँ निकासी का परसेंटेज पर डे अंकित करें। तो ये सीडीओ मैडम की तरफ से या कमिश्नर मैडम की तरफ से? सारे सभी मंडल के जो जिलाधिकारी महोदय हैं और डीएचओ से सभी को निर्देश दिए। तो ये जो निकासी की निरंतरता और निकासी के लिए हाथरस के लिए भी है, केवल आगरा के लिए था ये मतलब है तो सभी के लिए, लेकिन हमारी जो कमिश्नर मैडम है आगरा मंडल में, तो उन्होंने निर्देश दिए तो यहाँ लागू किए हैं। और चूंकि मैं हाथरस की भी डीएचओ हूँ तो मैंने ये चीज़ें हाथरस में भी लागू कर दी हैं कि सभी कोल्ड स्टोर वाले अपने कोल्ड पे जिसकी निकासी हो रही है उसको अंकित करेंगे और निकासी में जो निरंतरता बनाए रहेंगे। और जो सबसे शासन के निर्देश हैं कि जो सबसे बड़े 10 भंडार करता है उनको उन पे फोकस किया जाए। अच्छा। और जो निकासी है उसकी निरंतरता बनाई जाए। तो ये आगरा के सभी कोल्ड स्टोरेज स्वामियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि भाई आप अपने 10 बड़े भंडारणकर्ताओं को बताएं कौन कौन है। हाँ, उनसे सूची ली जा रही है और हम लोग उसको रिपोर्ट भी शासन में कर रहे हैं और उन्हीं लोगों को हम ये कह भी रहे हैं कि भाई निकासी जो है वो फेज वाइज करते रहें। कुल मिला के ये है कि बाकी जो किसान है उनको ऐसे इसमें कोई समस्या वाली बात या कोई घबराने की बात कोई नहीं है। बात नहीं है, बस निकासी निरंतरता बनाए रखें ताकि रेट बहुत ज़्यादा अप और डाउन ना हो। अगर डाउन होंगे तो किसान का नुकसान होने की संभावना रहती है और एकदम से निकासी कर दी जाएगी। तो ये निर्देश करीब कितने दिन पहले दिए गए हैं? ये करीब जो निकासी के निर्देश तुमको करीब 1 महीने पहले से 1-2 महीने पहले से हम लोगों को जारी हुए हैं, तो हम लोग फील्ड में भी जा रहे हैं और कर भी रहे हैं। और ये रिसेंटली अभी करीब 15-20 दिन पहले फिर कुछ किसान समूह जो आगे मैडम से मिले थे संगठन, उन्होंने कहा कि निकासी के लिए फोर्स किया जा रहा है। अच्छा। नहीं, फोर्स नहीं किया जाएगा, लेकिन सजेस्ट किया जा रहा है कि आप निकासी करते रहें ताकि रेट एकदम से निकासी करने पर डाउन ना हो। मतलब जो किसान समूह उन्होंने आगे ये बताया कि कई जगह पे किसानों को जबरदस्ती निकासी कराई जा रही है, उन्हें जबरदस्ती उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। हाँ, लेकिन जब उनसे समूह से कहा गया कि आप पर्टिकुलर किसी कृषक का नाम बताइए तो वो नहीं बताए, जर्नल एक बात कही उन्होंने। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था बनाई गई है। मतलब किसान हित को एक तरह से ध्यान में रखा गया है कि भाई निरंतर निकासी का प्रयास बना रहे और जो किसान लगातार निकासी कर रहा है उसे भी परेशानी ना हो। हाँ, बिल्कुल।
साथियों ये स्थिति अभी उद्यान विभाग से मैडम ने स्पष्ट की है। हाँ, अगर किसी कृषक के पास 1000 पैकेट रखे हुए हैं, किसी कृषक के कोल्ड स्टोर स्वामी के पास, तो और 4 महीने निकासी के हैं, तो अपने 4 हिस्सों में उसको डिवाइड कर ले और हर मंथ एक हिस्सा निकालता निकासी करता रहे। जी। तो